गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन ऑर्गेनो जिंक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्गेनो जिंक क्या होता है। यदि किसी एल्काइल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट Zn ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यानी एल्काइल ग्रुप से यदि डायरेक्ट जिंक जुड़ा हुआ है, इस वाले रिएजेंट को अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो जिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो जिंक बोलेंगे। वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंक क्या है? मेटल है। और मेटल कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मेटल कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि R माइनस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। यानी यह किस तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यह कार्ब एनायन प्रोवाइड कराएगा। कार्ब एनायन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और जो कार्ब एनायन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और याद रखना, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो दो प्रकार की रिएक्शन देगा। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। कैसी कैसी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें एक रिएजेंट पॉपुलर होता है R2Zn, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या नाम है इसका? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या नाम है इसका? फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट यानी इसको अपन बोल सकते हैं डाई एल्काइल जिंक बोल सकते हैं। आगे देखिए, इसके अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, देखिए आज की क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए, किससे? RI से। RI क्या है? एल्काइल हैलाइड है। यदि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा दे? जिंक से। जिंक धातु से करा दें। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में। ये अपन बोल सकते हैं, अपन क्या ले लें? जिंक कॉपर कपल ले लें। जिंक कॉपर कपल ले लें। क्या ले लें? जिंक कॉपर कपल ले लें। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है? RZnI। इसका फॉर्मेशन होता है, यानी Zn जो है वो R और I के बीच में इंसर्ट हो जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? अल्काइल जिंक आयोडाइड। अल्काइल जिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? अल्काइल जिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्या है? एक ऑर्गेनो जिंक है। बात समझ में आ गई ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? कि अपन RI एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएं? Zn से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो क्या बनेगा? एल्काइल जिंक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, यदि Zn की रिएक्शन करा दे HgR2 के साथ, Hg यानी डाई एल्काइल मरकरी के साथ किसकी अभिक्रिया करा दे? Zn जिंक की अभिक्रिया करा दे। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और क्या होता है? R2Zn का फॉर्मेशन होता है प्लस Hg। हमेशा याद रखना, हैवी मेटल को प्रतिस्थापित किया जा सकता है किससे? नॉन हैवी मेटल से, ठीक है। हैवी मेटल वो होती हैं जो कहाँ पर आती हैं? नीचे की तरफ आती हैं और साथ में इनका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार अपन क्या प्राप्त करते हैं? ऑर्गेनो जिंक प्राप्त कर सकते हैं किससे? ऑर्गेनो मरकरी से, ठीक है। आगे देखिए, यदि मैं बात करूं कि जिंक की अभिक्रिया करा दें R3B से,
ट्राई अल्काइल बोरेन से किसकी अभिक्रिया करा दें, जिंक की अभिक्रिया करा दें, ट्राई अल्काइल बोरेन से जिंक की अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा, देखिए ऐसा करते हैं, जिंक की जगह अपन ले लेते हैं C2H5 का होल ट्वाइस Zn, ठीक है। इसके अभिक्रिया ऐसे कराएं तो देखिए क्या बनेगा, इसके अपन को लेने पड़ेंगे 2 मोल, सॉरी इसके 3 और इसके 2 मोल, इससे रिएक्ट करेंगे और बनेगा C2H5 का होल थ्राइस B, जिसके 2 मोल बनेंगे, होल थ्राइस जिसके 2 मोल बनेंगे, साथ में R2Zn का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, R2Zn का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए, अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ZnCl2 की अभिक्रिया किससे करा दें, R3B से करा दें तो क्या बनेगा, देखिए 3B2BCl3 प्लस R2Zn का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके 3 मोल बनेंगे, ठीक है। इन दोनों विधि से भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, अल्काइल जिंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, अपन ने पिछली बार भी मेथड पढ़ा था कि सुपर गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया ZnCl2 से करा दो, किसकी, सुपर गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया ZnCl2 से करा दो तो क्या प्राप्त होता है, R2Zn प्राप्त होता है, साथ में LiCl प्राप्त होता है 2 मोल। देखिए इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे तो क्या बनेगा, R2Zn बनेगा, साथ में LiCl बनेगा। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, देखिए अपन को क्या प्राप्त करना है, ऑर्गेनो जिंक प्राप्त करना है। इसके अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं अल्काइल आयोडाइड, जिसके अभिक्रिया Zn से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो क्या बनेगा, अल्काइल जिंक आयोडाइड बनता है। आगे देखिए, जब Zn की अभिक्रिया हैवी मेटल के डाई अल्काइल Hg मरकरी से कराते हैं, Hg कैसी है, यहाँ पर हैवी मेटल है, तो जो जिंक है वो हैवी मेटल को प्रतिस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है और क्या बनेगा, डाई अल्काइल जिंक का निर्माण हो जाएगा, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या नाम है इसका, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। देखिए वापस मैं बता देता हूँ, जो RLi है इसका नाम है सुपर गिरनियर रिएजेंट। क्या नाम है इसका, सुपर गिरनियर रिएजेंट। जबकि RMgX का क्या नाम है, ग्रिग्नियर रिएजेंट। और जबकि R2Zn का क्या नाम है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। अपन को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अपन को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट के निर्माण की कोई 2 विधि बताइए या 3 विधि बताइए, ठीक है। तो अपन को इनमें से कोई भी 2 विधि लिख देनी है, जो किसकी विधि है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट की। देखिए एक विधि और है कि यदि, मैं बता रहा हूं, एक विधि और है कि यदि अपन अल्काइल ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम R3Al ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे करा दे, ZnCl2 से करा दे। क्या नाम है इसका, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे कराएं, इसको अपन क्या बोलेंगे, जिंक जिंक क्लोराइड। किससे कराएं, जिंक क्लोराइड से कराएं तो देखिए क्या बनता है, R2Zn का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। इसके अपन को 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे, और ये कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। बात समझ में आ गई। ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया यदि अपन किससे कराएं, जिंक क्लोराइड से कराएं तो क्या प्राप्त होता है, डाई अल्काइल जिंक, डाई अल्काइल जिंक प्राप्त होता है, या अपन बोल सकते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट प्राप्त होता है, साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई क्या।
फ्रैंकलिन रिएजेंट के फॉर्मेशन की। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन सभी रिएक्शन को एक छोटे रूप में एक साथ एडजस्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, और वहाँ से सभी रिएक्शन याद हो जाती हैं। आपसे पूछेगा 3 तो आप 3 रिएक्शन वहाँ से बता दोगे। और हमेशा याद रखना कि रिएक्शन को याद करने का तरीका है कि सभी को समराइज कर लो, एक जगह लिख दो। अपन को क्या प्राप्त करना है, R2Zn प्राप्त करना है। ठीक है, R2Zn की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं तो देखिए पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने क्या बताई कि इसके विक्रिया इसको अपन Ri से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या लेना पड़ेगा साथ में, Cu। इसके विक्रिया किससे करानी पड़ेगी, ZnCu से करानी पड़ेगी, यानी कॉपर जिंक कपलिंग से करानी पड़ेगी। और क्या प्राप्त हो जाएगा, R2Zn प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, इसको अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं, Hg R2Hg से प्राप्त कर सकते हैं। इसके विक्रिया किससे करानी पड़ेगी, ZnCl2 से करानी पड़ेगी। इसको अपन RLi से प्राप्त कर सकते हैं। इसके विक्रिया किससे करानी पड़ेगी, ZnCl2 से करानी पड़ेगी। इसको अपन R3Al से प्राप्त कर सकते हैं। इसके विक्रिया किससे करानी पड़ेगी, ZnCl2 से करानी पड़ेगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात समझ में आई कि अपन इसको किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन एक शॉर्ट समराइज में जो अब तक पढ़ा है वो अपन ने कर दिया है। इसके अपन स्क्रीनशॉट ले लेंगे या एक कॉपी में इसको लिख लेंगे, जिससे अपन को सब कुछ क्लियर पता चले। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिए। आगे अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मैंने बताया था कि जो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, कार्बेनाइन प्रोवाइड कराएगा। और कार्बेनाइन की दो रिएक्शन होंगी। एक तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनोलिथियम पढ़ाया था और ऑर्गेनो मैग्नीशियम पढ़ाया था, उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई। तो जिन रिएजेंट के साथ वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, उन रिएजेंट के साथ ऑर्गेनो जिंक भी कौन सी देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। किससे, ऑर्गेनोलिथियम से। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है किससे, ऑर्गेनोलिथियम से और ऑर्गेनो मैग्नीशियम से। इसलिए जो प्रोडक्ट इसलिए है ना, कभी भी अगर एग्जाम में उन रिएजेंट के साथ इसकी अभिक्रिया आए तो अपन को सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था। अब अपन को मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ डीपली पहले ही बता दिया था। जैसे देखिए, R2Zn की अभिक्रिया यदि मैं H2O के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या बनेगा। कैसे अनुमान लगाएंगे कि ऑर्गेनोलिथियम में क्या बना था, ऑर्गेनो मैग्नीशियम में क्या बना था, वही किस में बनेगा, ऑर्गेनो जिंक में बनेगा। मैंने कहा था ये किस में टूटता है, HOH में टूटता है। ये H प्लस किससे जुड़ेगा, R से जुड़ेगा, तो 2RH प्लस ZnOH का होल ट्वाइस। बात समझ में आई नहीं आई, क्या ऐसे ही था। जैसे मैं बताऊं, यदि ये RLi होता तो क्या बनता, LiOH बन जाता। यहाँ पर ये मैग्नीशियम होता तो MgOH का होल ट्वाइस बन जाता। यानी ये वाली प्रोसेस सेम टू सेम है, जैसा ऑर्गेनोलिथियम में था और जैसा ऑर्गेनो मैग्नीशियम में था। तो अपन को याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस अपन को इतना ध्यान होना चाहिए कि ऑर्गेनो जो जिंक है वो क्या प्रोवाइड कराता है, ऑर्गेनो जिंक जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, कार्बेनाइन प्रोवाइड कराता है। आगे देखिए, आगे मैं बात करूं इसकी रिएक्शन, कितने डिग्री क्लोराइड है, 3 डिग्री क्लोराइड है। और इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें,
R2ZN के साथ या अपन बोले फ्रैंकलिन रिएजेंट के साथ करा दें तो क्या होगा, R की जगह चलो CH3 ले लेते हैं, R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 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 CH3। क्या इसका नाम बता सकते हैं आप? एक बार सोच के देखना इसका नाम क्या होगा, वीडियो को पॉज करके सोच के देखना। देखिए इसका नाम होगा नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका, नियोपेंटेन। क्या नाम होगा, नियोपेंटेन। यदि मैं IUPAC नाम की बात करूं तो देखिए लंबी कार्बनिक श्रृंखला है, 2,2 डाइमिथाइल। क्या नाम होगा, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। और ये क्या हो गया, प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो नोमेनकल्चर के ऊपर भी ध्यान देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड लिख सकते हैं। यदि इसका अपन IUPAC नाम देखें तो देखिए ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला हो गई, तो अपन बोलेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की अभिक्रिया जब अपन किससे कराते हैं, R2ZN से कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, पेंटेन का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, यदि मैं इसकी अभिक्रिया कराऊं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराऊं किसकी, R2ZN फ्रैंकलिन रिएजेंट के अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, R- प्रोवाइड कराएगा, जो इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस Cl- बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। और किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर R जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकार की रिएक्शन अपन ने अल्काइल लिथियम के साथ देखी, जिस प्रकार की रिएक्शन अपन ने अल्काइल मैग्नीशियम के साथ देखी, क्या वही प्रकार की रिएक्शन अल्काइल जिंक दे रहा है। ठीक है, तो अपन को एग्जाम में ऐसी रिएक्शन आ जाती है ऑर्गेनो जिंक की जो अपन ने अभी बोर्ड पे नहीं पढ़ी, तो अपन उसका आइडिया कैसे लगाएंगे, उसका आइडिया लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी रिएक्शन ऐसे कराओ जैसे अपन ने ऑर्गेनोलिथियम के बारे में पढ़ा है। उसकी रिएक्शन इस प्रकार करानी है जैसी रिएक्शन अपन ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम के साथ की है। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है रीफॉर्मेट्स्की की रिएक्शन, और वो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। उस पर अपन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसकी मैकेनिज्म पर फोकस करना है। देखिए अब अपन पढ़ते रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन के बारे में। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ना, किसकी है, ऑर्गेनो जिंक की। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें सबस्ट्रेट क्या क्या होते हैं। एक होता है कीटोन। क्या होता है, कीटोन। इसके अभिक्रिया कराते हैं CH2 Br C डबल बॉन्ड OET। इसको अपन बोलेंगे अल्फा हेलो एस्टर। क्या नाम है इसका, अल्फा हेलो एस्टर। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं अल्फा हेलो एस्टर से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड ईथर ET2O, और सेकंड कराना है हाइड्रोलाइसिस। ये कराने पर अपन को क्या प्राप्त होता है, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OET COH R। क्या नाम है इसका,
अल्फ़ा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये अपनी कौन सी रिएक्शन है? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। वापस देख लीजिए रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है कि कीटोन की रिएक्शन जब अपन अल्फा हेलो एस्टर के साथ कराते हैं, सबसे पहले क्या कराना है? जेडेन के साथ अभिक्रिया करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलाइसिस करना है और क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें? मैकेनिज्म, कि इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। तो देखिए किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं अपन किसके साथ? जेडेन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, जेडेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो पहले स्टेप में क्या होता है? देखिए CS2 और जो Br है वो किससे जुड़ जाता है? जेडेन से जुड़ जाता है, यानी जेडेन का Br के पास इंसर्शन हो जाता है, ठीक है। जेडेन इंसर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, एक CS2 को दे दिया और एक Br को दे दिया, और क्या बना है? ऑर्गेनो। अब देखिए जेडेन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है फर्स्ट स्टेप में। यह ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, अब देखिए इसमें एक पोलरिटी होती है कि यह नेगेटिव होता है और यह पॉजिटिव होता है, और जब इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, या अपन बोलें कीटोन के साथ कराएं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करता है, अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो देखिए क्या बनता है? CS2 ने अटैक किया इस कार्बन पर C पर, इसके साथ जुड़ा है OH, एक तरफ R एक तरफ R', O नेगेटिव हो गया, इस O नेगेटिव से ये ZnBr जुड़ जाएगा, ठीक है। ये CS2 कौन सा? ये वाला, इससे क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O OET एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या ये चीज़ समझ में आई? क्या नहीं आई तो वापस देखिए क्या होता है। इस CS2 नेगेटिव ने अटैक किया है इस कार्बन पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, ठीक है। अटैक किया है तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये ZnBr ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ गया, ठीक है। आगे देखिए ये CS2 जब इससे अटैच होगा तो इस प्रकार अटैच होगा कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप ये रहे और ये ऑक्सीजन जिससे ZnBr जुड़ गया, ठीक है। अब इस CS2 से क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O OET। बात समझ में आ गई? इस प्रकार इसको अपन कैसे लिख सकते हैं देखिए, और ZnBr, आगे देखिए ये जुड़ा हुआ है CS2 के साथ, ये है C डबल बॉन्ड O OET। लिख सकते हैं। पहली स्टेप में मैंने क्या किया है? Zn82 की अभिक्रिया किससे की है? अल्फा हेलो एस्टर से की है। उसने एनायन बनाया है, एनायन बनाने के बाद उस एनायन ने कीटोन पर अटैक किया है, कीटोन पर अटैक करने के बाद अपन को ये वाला प्रोडक्ट मिला, और जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो देखिए क्या होगा? यहाँ पर H और यहाँ पर OH और ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए RCOH R' CS2 C डबल बॉन्ड O OET, ये प्रोडक्ट का अपना फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? देखिए ये एस्टर ग्रुप, इसका अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसको अपन बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है।
किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे देखिए, आगे देखिए, इसके विक्रिया में अभी तो अपन ने कीटोन के साथ करवाई है, अपन इसके विक्रिया एल्डिहाइड के साथ भी करवा सकते हैं। देखिए कैसे, लिखने के बाद देखिए आगे, देखिए क्या होता है। ये अल्फा ब्रोमो, इसके विक्रिया करा दी RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड के साथ करा दी। एल्डिहाइड के साथ वही कराना है, पहली स्टेप में Zn प्लस ईथर लेना है, और सेकंड स्टेप में क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस कराना है। क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस कराने पर देखिए क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? CH2। इस CH2 से देखिए कैसे करना है, इस CH2 से इस कार्बन को जोड़ना है। ये वाला कार्बन जुड़ गया, इसके O को OH में कन्वर्ट करना है, और जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको ऐसे कि ऐसे जोड़ देना है। ऐसा ही किया गया मैंने। फिर इस CH2 ये जिस प्रकार जुड़ा हुआ है ऐसे ही रखना है, OET। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसको अपन तो क्या बन गया? ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसको कैसे लिख सकते हैं सही ढंग से? RCCH2 C डबल बॉन्ड OET। इस वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और एक तरफ H जुड़ा हुआ है। इस प्रकार क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।